आजकल हरियाणा में आईपीएस आरएस यादव और अभय सिंह चौटाला का नाम चर्चाओं में है। वजह यह है कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने आरोप लगाए हैं कि अभय सिंह चौटाला ने उनको 39 छित्र मारे थे जब उनकी 2000 के दौर में सरकार थी, और अभय सिंह चौटाला ने जवाब में उनको मानहानि का नोटिस भी भेजा है। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं महावीर कंप्यूटर कांग्रेस के सीनियर नेता हैं और व्यापार मंडल के जिला प्रधान भी रहे हैं, सीनियर ये नेता है जींद के। इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा नाम उभर के सामने आता है तत्कालीन जींद के जो एसपी रहे हैं मनजीत सिंह अहलावत, और उसी दौर में कंप्यूटर जी अपना संघर्ष कर रहे थे, व्यापारियों के लिए आवाज उठा रहे थे, और उस कई बार इनका टकराव हुआ। वो तमाम बातें जानते हैं कि कंप्यूटर जी बहुत बहुत स्वागत आपका हरियाणा फर्स्ट में। ये पूरा मुद्दा क्या हुआ था, बता रहे थे कोई घटना मनजीत सिंह अहलावत के साथ आपका टकराव हुआ था चौटाला सरकार के दौरान। बिल्कुल 2004 की बात है। यहाँ जींद में मर्डर हो गया था। विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापारी था। उस एवज में काफ़ी व्यापारियों में रोष था और हम प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन हमारा रेलवे फाटक के आसपास था और काफ़ी पूरा शहर बंद हो गया था। प्रत्येक प्रतिष्ठान जो व्यापारी के थे, चाय की दुकान भी खुली नहीं थी। तो व्यापारियों की जायज मांग थी वे अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उस टाइम हमारे एसपी मंजीत अहलावत भी थे, डीएसपी अरुण नेहरा जी थे। तो उसमें तो बाद में जींद के एसपी बने अरुण नेहरा, वही? हाँ, एएसपी बने हुए वही थे। तो वो नहीं जो सोनीपत एसपी रहे, वो नहीं, वो दूसरे थे, डीएसपी। तो हमारे ऊपर इतना मतलब तानाशाह रवैया देखा सरकार का। उस टाइम अजय चौटाला जी यहाँ आए हुए थे और चौटाला शासनकाल में एक बार नहीं 3 बार मेरी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन उस टाइम तो इतनी तानाशाही दिखाई, मेरे को सिटी थाना में ले जाकर टीएसपी की मौजूदगी में, एसडीएम की मौजूदगी में काफ़ी मेरे जूते मारे गए और वहाँ रिमांड लिया गया। सर किसने जूते मारे? डीएसपी मौजूद थे और हमारे एसएचओ सिटी जो उस टाइम के मौजूद राजेंद्र सूरा जी थे और काफ़ी पुलिस कर्मचारी थे। उन्होंने सरेआम मेरे को जूतों से पीटा। किसने पीटा, मारे किसने मारे? हमारे डीएसपी भी साथ थे और उनके पुलिस कर्मचारी एसएचओ भी साथ थे। कितने जूते मारे? जूतों की गिनती है नहीं, उन्होंने खूब रिमांड लिया। बीच में चौक में डाल के, थाने के बाहर या थाने के अंदर चौक में डाल के। तो मनजीत सिंह अहलावत मौजूद? पुराना था, हाँ, मंजीत अहलावत मौजूद नहीं थे, लेकिन डीएसपी उनके आदेश थे, अजय चौटाला के आदेश थे। अजय चौटाला जी यहाँ आए हुए थे, रामलीला का उद्घाटन उन्होंने करना था, उनकी वजह से सारा ये कार्यक्रम किया गया। तो मर्डर किसने किया था, उसका कोई खुलासा हुआ? मर्डर तो अपराधी लोग थे, वो शायद वो पकड़े भी गए होंगे। उन्होंने मर्डर किया था। एक व्यापारी का विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान करता था वीडियोकॉन के एजेंसी के पास। कहाँ थी दुकान? ये दुकान नहीं यहीं थी, पत्थर मार्केट में, यहाँ उसका ऑफिस था। तो उसको सरेआम गोलियों से भुना गया। तो अपराध किस प्रकार का था उस समय? अपराध चरम सीमा पर था, गुंडों का राज था और बड़े बड़े गुंडे इनकी गाड़ियों में रहते थे। कहीं ऐसा तो नहीं भाई आप कांग्रेस नेता हैं इसलिए आरोप लगा रहे होंगे वो अपोजिट पार्टी है? उस समय आप कांग्रेस में थे या? बिल्कुल, मैंने उस टाइम भी काफी विरोध प्रदर्शन नहीं, उसमें आप कांग्रेस में शामिल हो गए? कांग्रेस में भी था और व्यापारी नेता भी था। तो कहीं ये तो नहीं कि आप कांग्रेस में थे और सरकारी नहीं, मेरे साथ तो 3 घटना घट चुकी है। उसके बाद कौन सी घटना घटी? उससे पहले ये कौन से साल की घटना है? ये 2004 के 2002 में घटना घटी। मैं इलेक्ट्रिक पे जो मीटर लग रहे थे वहाँ नहर पे श्याम कॉलोनी में, वहाँ भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ। इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर? हाँ, वहाँ गिरफ्तारी हुई, वहाँ भी हमारे साथ तानाशाही हुई। वहाँ प्रकार के मीटर लगे? हम इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर जो घरों में? हाँ, घरों में। तो शुरुआत चौटाला ने की थी, उसके शासनकाल में ये वहीं से शुरुआत हुई। स्मार्ट मीटर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, स्मार्ट मीटर। तो आपने विरोध किया उनका? विरोध किया था और वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ और इतनी तानाशाही चौटाला सरकार की थी। वहाँ घरों से दरवाजे तोड़ तोड़ के वहाँ घसीटा गया, रोड पे पीटा गया, महिलाओं के बाल नोच के वहाँ गाड़ियों में डाला गया और 24 व्यक्तियों पे मुकदमे दर्ज किए गए। 307 जैसे संगीन मुकदमे दर्ज किए गए। आपके ऊपर भी दर्ज हुआ? बिल्कुल, 307 के 2 मुकदमे मेरे पे दर्ज हुए। 2004 में मेरी 1.5 साल में जमानत हुई। वहाँ मेरे को 1.5 साल आप? 1.5 महीना 1.5 महीना जेल में रहे। वहाँ मेरे को मिलने दिया, पारिवारिक के सदस्यों को भी मिलने, एकदम आतंकवादी घोषित कर दिया चौटाला सरकार में मेरे को। तो 1.5 महीने आप उस समय जेल में रहे? दिवाली जितने भी दिवाली के नजदीक के त्योहार थे वहीं बनाए हमने। और मामला सिर्फ यही था कि आप स्मार्ट मीटर? मामला कुछ नहीं, 307 का मेरे ऊपर दर्ज कर दिया, झूठा मुकदमा, जिसमें दिखाया गया एसएचओ का सिर पाट दिया, बिल्कुल झूठा। तो कितने लोग जेल में गए आप? उस टाइम मैं अकेला था
मेरे ऊपर मतलब मैं निशाना मेरे को टारगेट बनाया, क्योंकि मैं हमेशा चौटाला सरकार के खिलाफ जो ज्यादतियाँ थी, जो तानाशाही थी, उसके खिलाफ आवाज़ उठाया करता। मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था। तो 1.5 महीने फिर जमानत कैसे हुई आपकी? 1.5 महीने जमानत कोर्ट से ली मैंने, और कोर्ट से कम से कम 1.5 साल ये मेरा जो भी थी, 1.5 साल मेरा कोर्ट में ये मुकदमा चला, और मैं बरी हुआ। एसएचओ कौन थे उस टाइम पे? SHO राजेंद्र बुरा थे, बुरा या बोरिया, राजेंद्र बोरिया, राजेंद्र भोरिया, जो DSP बाद में डीएसपी बने हैं। हाँ, जीन से हाँ, डीएसपी बने थे वो। मैं तो ये देखो, उस टाइम इतनी तानाशाही थी, जो हमारे SP थे, जो प्रशासन था, वो चौटाला की तार पिटो करता था, जो आदेश वो देते थे वही करते थे। और ये 2003 में एसपी कौन थे यहाँ पे? SP मंजीता लाउत थे। अच्छा, लंबे समय तक रहे एसपी? लंबे समय 2-3 साल तक रहे। यहाँ पे तो ये आपका वो टकराव हुआ, आंदोलन था बिजली मीटरों के खिलाफ? बिजली मीटरों के खिलाफ भी था। उस टाइम मंजीता लाउत जी नहीं थे। जब मेरा 2000 का जो एजिटेशन था, उसमें मंजीता लाउत जी उसमें नहीं थे? उसमें थे 2004 में। 2004 में थे, 2003 में भी थे? 3 में शायद, मेरा ध्यान नहीं है, 4 में पक्का था। 4 में और 3 में, लेकिन ये जो एसएचओ है ये राजेंद्र भोरिया थे। ये 4 में 4 में हाँ। और 3 वाले में, इंसिडेंट में? 3 वाले में मेरे को ध्यान नहीं कौन सा SHO था, लेकिन उस टाइम ADM अमरनाथ जी थे। 3 में SP शायद DGP बने हुए OP सिंह लोहान थे उसके बाद में। हाँ। और उससे तीसरा कांड कौन सा हुआ आपके साथ? तीसरा कांड छात्र आंदोलन में हुआ हमारे साथ। कौन से सन में? जो लगभग 2002 और 3 की बातें हैं। ये क्या आंदोलन था? ये छात्र आंदोलन था, जो किन मांगों को लेकर? चौटाला सरकार ने जो तानाशाही दिखाई दी छात्रों के खिलाफ, किस मुद्दे को? उन्होंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को शिक्षा यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया, जबकि शिक्षा यूनिवर्सिटी देवीलाल के नाम से थे, बिल्कुल कंप्लीट नहीं थी। एक कमरे में उसी घोषणा की गई थी। बच्चों का विरोध इसलिए था, भाई नजदीक हमारे कुरुक्षेत्र रेल के साधन है, शिक्षा जाने के लिए कोई साधन नहीं होता था। वहाँ बच्चे बड़े परेशान थे, उन्होंने आंदोलन किया, उसमें मैं शामिल था। उस टाइम भी काफ़ी DSP नेहरा थे, और चौटाला के निर्देश के अनुसार हमारे ऊपर लाठीचार्ज, कई लड़कियां भी के ऊपर भी उन्होंने लाठीचार्ज की। यहाँ बल्कि हमारे यहाँ गवर्नर साहब आए हुए थे, हम उनको मिलना चाहते थे, महावीर जी गवर्नर थे, उसमें भी लाठीचार्ज की। DSP नेहरा चौटाला शासनकाल का जो भी तानाशाही करता था, उनके इशारे पे करता था। तो 3 बार आप पर हमला हुआ, 2002, 3 में, 2003 में, 2001 में भी, 1 में भी, हाँ। 3 में भी और 4 में भी। 3 मुकदमे दर्ज हुए। 3 मुकदमे दर्ज हुए। तो उस जो मामला जब लाठीचार्ज हुआ, उस मामले में जो है, उसमें भी आपके ऊपर लाठीचार्ज? हाँ, समय पर पिटा गया? हाँ, उस टाइम भी लाठीचार्ज हुआ, छात्र आंदोलन के टाइम। उसमें भी आपको पिटा? हाँ बिल्कुल, नहर पे भी, वहाँ भी आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज हुआ वहाँ भी। तो ये वहाँ भी हम जेल के अंदर रहे। एक तो पूरा जो एक कार्यकाल है, वो कैसे आप मानते हैं जो रहा? कार्यकाल तो तानाशाही थी। जिस टाइम इलेक्ट्रिक मुद्दे पर हम लड़े थे, वहाँ हमारे DC धनखड़ साहब थे, वो तो एजेंट थे किसी जिनके कांड में DC धनखड़ थे। कंडेला कांड भी हुआ था। हाँ, कंडेला कांड भी हुआ था, उसमें भी मेरा धरने प्रदर्शन रहे। ये उस टाइम की तानाशाही मैंने देखी। उस टाइम भी DC धनखड़ थे? हाँ, धनखड़ मैंने तानाशाही देखी उस टाइम भी, चौटाला की। वहाँ कंडेला जो रास्ता किसानों ने रोका हुआ था, और रास्ता खुलाने की वजह वहाँ सरेआम वहाँ गुलकनी गोली कांड हुआ, और कम से कम 8 किसान शहीद हुए वहाँ। बिल्कुल वहाँ शांति थी, किसान अपने खेतों में थे, निशाना बना कर उन पर गोलियां दागी गई। तो ये मनजीत सिंह अलावा चलो आज इस दुनिया में नहीं है, उनका लेकिन एक कार्यकाल कैसा रहा यहाँ पे? कार्यकाल चौटाला के इशारे पे चलते थे, जो चौटाला कहता था, खाता नहीं भाई, जो चौटाला कहे वो सही। तो उस दौरान की बात करें, क्योंकि जब ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि RS यादव उस समय जींद के SP होते थे, उन पर सिटी थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, उनको सफेदो लेके जाया गया। तो क्या इस तरह की कुछ घटनाएं याद है? घटनाएं तो याद है, जो RS यादव जी भी आए हैं सामने, और इसमें कुछ सच्चाई जरूर है। जब इतनी तानाशाही थी तो जींद में कुछ प्रोटेस्ट तो भुगत होगी है। उसमें कुछ प्रोटेस्ट हुए थे जींद में? हाँ, प्रोटेस्ट किसान आंदोलन चलता रहा। नहीं, जब RS यादव जी का जब मामला उठा, तो कुछ ध्यान में है? नहीं, ध्यान में तो है। देखो, जब ये बात आई थी, जब वो चौटाला को सजा हुई, तो उन्हीं का लड़का जज था, उससे का परिणाम उनको भुगतना पड़ा। वो इस मामले में जज तो कोई और था? इस मामले में जो सजा नहीं, उसी का था, उससे मतलब उससे रिलेटेड होगा। तो इस पूरे मामले में, पूरा घटनाक्रम को आप क्या कहें, जो चला राजनीतिक जो उछाल ये आया हुआ है? देखो, राजनीति में इतनी द्वेष भावना नहीं है, ना इतनी तानाशाही कभी दिखाना चाहिए। देखो, अगर आप जनता से समर्थन भी चाहते हैं, वोट भी चाहते हैं, तानाशाही करेंगे, तो जनता इसीलिए पार्टी खत्म होगी।
आज भी उनकी बात दोहराई जाती है भाई तानाशाही की, धक्केशाही की। तो आज जीरो, ग्राउंड पे जीरो है। तो इससे जो इस तरह के जो घटनाएं अब खुलकर लोग सामने आने लगे हैं, तो आपको क्या लगता है इससे कोई नहीं, नुकसान हम तो पहले भी सामने आए थे, हमने तो बताया था लोगों को, बीच में जाके बताया भाई इस तरह मेरे साथ हुई, इस जेल तरह में मेरे रहे? को जेल में रखा गया, मेरी जमानत नहीं होने दी, मेरे परिवार को लोगों को मिलने नहीं दिया, और वहाँ सिटी थाना में मेरे साथ जास्ती हुई, मेरे जूत मारे गए, वहाँ लाठियाँ मेरे ऊपर बांधी गई। तो बिल्कुल उस टाइम तो अधमरा कर दिया था मेरे को, कौन से वाले कांड में? 2004 में। तो बड़ा एक उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि जब सरकार थी, सरकार में 3 बार इनका पुलिस से टकराव हुआ और एसपी मंजीत अहलावत थे और अलग अलग अफसर भी रहे, और बड़े एक लंबा समय हो जाता है, कई बार ऑफिसर्स के नाम याद हाँ, भी नहीं नहीं रहते रहते। और घटना कई बार याद नहीं रहती। एक फिलहाल एक बड़ा लंबा इनका सफर रहा है, स्ट्रगल इन्होंने किया है, व्यापारियों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लड़ते रहे हैं, और बड़े यहाँ पर कांड हुए। जब जब व्यापारियों में बात आई तो प्रोटेस्ट को इन्होंने लीड किया है, और महावीर कंप्यूटर जी का पूरे जींद जिले में इस तरह का नाम जाना जाता है कि बहुत बोल्डली और बड़े साहसी तरीके से इन्होंने हमेशा क्राइम और क्रिमिनल देखो, के खिलाफ क्राइम की आवाज बात उठाई है, है। क्राइम की बात चर्चा करते हैं। चौटाला में इतना क्राइम था, बहुत ज़्यादा क्राइम था, हर रोज व्यापारियों को धमकी मिला करती, व्यापारियों में भय का वातावरण था, और बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ थी वो समेट के अपने चली गई, दिल्ली चली गई, कुछ बाहर चली गई, इतनी फैक्ट्रियाँ थी, साइकिल एटलस की फैक्ट्रियाँ थी, काफ़ी फैक्ट्रियाँ थी जो भय से, चौटाला से, शासन से छोड़ के चली गई। आज देखो, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा डीजीपी साहब का, जो क्राइम पे काफ़ी फोकस डाल रहे हैं, और कम से कम 3700-3800 जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनको पकड़ा, जेलों में ठूसा। देखो, अफसर भी काम आ जाते हैं, अधिकारी की नीयत और नीति सही हो ना, तो आज एक भय का खौफ है बदमाशों में, वे डीजीपी कुछ भी निर्णय ले सकता है, और बार बार निर्णय लेने भी लगे हैं। तो मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। व्यापार मंडल में आज पूरी अमन शांति है, व्यापार बढ़ रहा है, क्योंकि कानून व्यवस्था पर जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे व्यापार नहीं बढ़ सकता। तो नए नए उद्योग स्थापित होने लग रहे हैं। अगर आप बेरोजगार युवाओं को, व्यापारी जो जितने भी उद्योग लगा रहे हैं उनको नौकरी मिल रही है। ये इनका कार्यकाल छोड़ दें ओपी सिंह का, डीजीपी का, अब थोड़ा सा कार्यकाल रहता है, दिसंबर में इनकी रिटायरमेंट है। तो इसके अलावा व्यापारियों में किस प्रकार का माहौल है? क्या क्रिमिनल्स हावी हैं? जैसे बार बार फिरौती के बाद आवाज बात आती है, देखो, गैंग्स वैसे एक्टिव हैं? तो जब तक यूपी से यहाँ हरियाणा में उन्होंने प्रवेश किया अपराधियों, फिरौती का मामला तो लगातार जारी था, लेकिन जब से चार्ज इनके पास आया डीजीपी या इसके ओपी सिंह के, तब तक तो शांति है। कोई ऐसी घटना मुझे तो नज़र नहीं आ रही जो पूरे प्रदेश में हुई है तो तुरंत उसका जवाब दिया है, गोली का जवाब गोली से ओपी सिंह दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात। इस तरह के ऑफिसर्स हो तो बिल्कुल, मैं तो कहूँ इनका कार्यकाल बढ़ाना चाहिए सरकार ने। अगर इनका कार्यकाल अगर 4-5 साल बढ़ा दें या 2 साल बढ़ा दें, मैं तो मानता हूँ यूपी की तरह बिल्कुल यहाँ सफाया हो जाएगा। जो ये बार बार जो दिशा निर्देश हैं इनके अधिकारियों के, जैसे एसपी को कह रहे हैं, एसएचओ को कह रहे हैं 5 रोज पकड़ो, तो नियत और नीति साफ है, उनका लक्ष्य है भी हम अपराध का सफाया करेंगे। बिल्कुल, इन्होंने अपनी बातें साफ तौर पे रखी पूरी, और हमारा मकसद किसी की छवि को नुकसान पहुंचाना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ जो इन्फॉर्मेशन है, जो इनके साथ बीता, वो घटनाएं, वो दौर आपके सामने बताने का था। कि किसी पार्टी को या किसी की छवि पहुंचाने का हमारा इस वीडियो में कोई मकसद नहीं है। नमस्कार।